Hello dear students, this is the question from IIT JAM 2020. Question number 1. Let Sn be a sequence which is given by 1 plus minus 1 raised to the power n upon n belonging to capital N which is the natural number set, then the sequence SNH. अब हमें यहाँ पर पहले तो सर्च करना पड़ेगा कि SNH what is the meaning of this. तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू द ऑप्शंस, सो यू कैन सी द ऑप्शंस एंड डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू. सबसे पहले आपको दिया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट, देन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंट. मीन समथिंग हमें यहाँ पर एक आइडिया मिल चुका है कि हमें अपनी सीक्वेंस की मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करनी है एज वेल एज उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है. एंड इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट तो कुछ यहाँ पर इसने वैल्यूज दी हैं तो हमें वो भी चेक करना है कि अगर कन्वर्ज कर रहा है देन क्या इसी वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा है या नहीं. सो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं. वन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. वन बाई वन हम पहले देखते हैं. इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो नंबर वन हम पॉइंट वाइज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. नंबर वन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मोनोटोनिसिटी. अब देखिए हमारे पास सीक्वेंस एसन दिया है. इसके लिए हमें देखना है कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हमारे पास क्या करना होता है, हम एक तरीके से मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोसेस बता दे रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन आप लोगों को सबको पता ही होगी कि इफ़ इंक्रीजिंग के केस में, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. इंक्रीजिंग अगर आपको करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन Sn प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Sn. आपको अगर डिक्रीजिंग सर्च करना है तो ये इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी. मीन्स Sn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू Sn. तो इसको इन दोनों को ही हम एक साथ चेक कर सकते हैं. जो हम वर्किंग प्रोसेस करते हैं उसमें क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले रहे हैं Sn प्लस 1 एंड Sn. सो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके डिफरेंसेस को चेक कर लेते हैं. नाउ वी वांट टू फाइंड Sn प्लस 1 माइनस Sn. अब भाई सॉल्व कर लीजिए. Sn प्लस 1 यहाँ पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए. तो दिस इज द 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, दिस इज द Sn प्लस 1 माइनस. अब Sn रखना है आपको 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n, या इसको आप ब्रैकेट में मार्क कर लीजिए अपॉन n. ठीक है, एक यहाँ पर आप ब्रैकेट मार्क कर लीजिए, एक वहाँ पर. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस इज द -1, दिस इज द +1, कैंसिल आउट. ठीक है, अब यहाँ पर ये है -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर है आपके पास -1 ये प्रेजेंट है और एक यहाँ पर -1 रेज टू द पावर n है. सो अगर मैं इसको प्लस लिखना चाहूँ देन दिस कैन बी रिटन एज -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n. अब यहाँ पर जो भी आपका कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लिया. तो -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 इज टेकन आउट. सो दिस इज लेफ्ट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n. सिंप्लीफाइड इट, -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 and this quantity is n plus 1 in the denominator, and in numerator this is 2n plus 1. Now you check this result. If you see this 2n plus 1 upon n plus 1 for every n, then this quantity should be positive. ये तो आपकी पॉजिटिव हो रही है. But this quantity -1 raised to the power n plus 1 for every n neither positive nor the negative. तो यहाँ से हमारे पास ये ऑक्सीलेटरी बन रही है. इट ऑक्सीलेट्स आइदर +1 -1 +1 -1. तो ये हमारे पास ना तो पॉजिटिव हो रही है ना ही निगेटिव हो रही है. बट दिस क्वांटिटी, बट इट इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो यहाँ से तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते. ठीक है, अब हमारे पास ना तो ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है ना ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है. तो एक क्लेम हमने यहाँ से कर लिया है कि हमारे पास ये मोनोटोनिकली फंक्शन सीक्वेंस नहीं हो सकता है. ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा. सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक. गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए मोनोटोनिक. बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप दोनों इसमें मेंशन कर देंगे. ओके, अब आपके पास आता है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है, अब आपको देखना है इसकी कन्वर्जेंस. सीक्वेंस आपको दिया है Sn विच इज 1
प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अपॉन एन। तो कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों की बात कर ले रहा हूँ। लिमिट फाइंड कर लेते हैं एंड लिमिट, इफ द लिमिट इज यूनिक देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, उसका एप्लीकेशन हम कर लेते हैं। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ एस एन व्हेन एन गोज टू इन्फिनिटी। तो ये कितना हो गया 1 प्लस, अच्छा 1 पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर हम सेपरेट अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं माइनस वन रेज टू द पावर एन अपॉन एन एंड एन गोज टू इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज दिस रिजल्ट, दिस शुड बी 0। तो ये कितना आ गया आपको 1। तो यहाँ पर एस एन आपका क्या हो रहा है, एस एन कन्वर्जेज टू 1, यानी आपको एस एन कन्वर्जेंट मिल रहा है विच इज कन्वर्जेज टू 1। सो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि व्हाट बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शंस आपको करेक्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड करिए। तो सबसे पहले देखिए पहला ए ऑप्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इट इज कन्वर्जेंट टू 1। अब हम तो अभी पहले ही प्रूव कर चुके हैं द गिवन सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक, तो इंक्रीजिंग भी नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। डिक्रीजिंग भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो इस वजह से ये कंडीशन तो ट्रू है, बट प्रीवियस वाली ट्रू नहीं होने की वजह से हमने इसको कट कर दिया। डी पार्ट देख लेते हैं, सीक्वेंस डाइवर्जेंट की बात की है उसने, बट हम ऑलरेडी यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस हैज़ द यूनिक लिमिट 1 एंड इट कन्वर्जेस टू द 1। सो सीक्वेंस तो हमारे पास कन्वर्जेंट आ रहा है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास क्या लिखा है इसी में, नीदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट इट इज कन्वर्जेंट टू 1। So this is the correct option. So in this way you can solve such kind of problems very easily.